आज की इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा या फिर लॉस, अब तक क्या रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैसी चल रही है कंपनी, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ऑल अबाउट बजाज फाइनेंस के बारे में जानने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट है, कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं है। बट 1 वीक में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है 3% का अप्रॉक्स प्रॉफिट है कंपनी का हमारा। 1 मंथ में देखें तो 2% का अप्रॉक्स लॉस दिखता है, 2 से 2.5% का। बट अगर हम 1 ईयर में जाते हैं तो हमें लॉस ही देखने को मिलता है कि पूरा 1 साल इन्वेस्टर्स का लगभग बर्बाद हो गया बजाज फाइनेंस में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और ओवरऑल जो रिटर्न उनको मिला वो 4% का लॉस उनका रहा लगभग। बट अगर हम 3 ईयर्स में जाकर देखेंगे तो देखेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई रिटर्न है, जितने में 3 साल पहले था उतने में ही लगभग अब है। तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो एक जगह स्टक हुआ है, रुका हुआ है। इसी के अलावा अन्य स्टॉक्स को देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से ये 2 से 3 सालों के अंदर भागे हैं, बट ये जो बजाज फाइनेंस है ये एक ही जगह पे स्टक्ड है, HDFC की तरह। बात करें अगर हम 5 ईयर्स में, तो हमें थोड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, अप्रॉक्स 106%। बट अगर इससे पहले का हम देखें तो इससे पहले हमें देखने को मिलता है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा लगभग 1,33,000% का रिटर्न दिया है ऑल टाइम में, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो 2002 के आसपास जो कंपनी का प्राइस था वो 4-5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट आज के टाइम में हम देखेंगे तो 6743 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है 10 साल 15 साल के लिए। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा कह सकते हैं कि सोचना पड़ेगा आपको। अगर हम नीचे जाकर देखें इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल्स में हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, लार्ज कैप कंपनी है, 4,16,810 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बात करें ROI की, तो ROI हमारा 18.84% है। पी रेशियो TTM की बात करें तो 27.92 है। वहीं EPS TTM की बात करें तो 241.14 है। PB रेशियो की बात करें अगर हम, तो PB रेशियो हमारा 5.46 है। डिविडेंड कंपनी देती है 0.53% का। डिविडेंड के अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्री PE, तो इंडस्ट्री PE भी हमारा 18.81 है। बुक वैल्यू भी कंपनी के लगभग 1234.23 रही है। डेप्ट की बात करें अगर, डेप्ट कितना है कंपनी पे, तो कर्जा लगभग 3.82% का है। तो कर्जा थोड़ा कंपनी को डाउन करना चाहिए, बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है अगर हम देखा जाए। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है फिलहाल। इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में फाइनेंशियल्स, अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के तो हमें कंपनी को परचेस करना चाहिए। बट अगर फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हम रिवेन्यू में देखें तो रिवेन्यू तो हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है कंपनी का पिछले 5 सालों में। हाँ, 2020-21 का लगभग बराबर ही था, पर उसके बाद से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा साल दर साल, पर सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स में भी होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ रही है तभी कंपनी अच्छी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि 2021 से लगातार बढ़ ही रही है। बट 2021 में थोड़ा सा डाउन रही 2020 से, पर उसके बाद से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसने कितना होल्ड कर रखा है कंपनी का स्टॉक, अगर इसमें आए तो हमें देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स के पास 54% स्टॉक सबसे ज़्यादा हैं, FIIs के पास 21% हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 9% हैं, वहीं म्यूचुअल फंड के पास भी 9% हैं, DIIs के पास तकरीबन 5.16% हैं। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हैं कंपनी पे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है कंपनी। अब बात करें हमें इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो 29 एनालिस्ट की एक रिपोर्ट है, अगर एवरेज निकाला जाए इसका तो 69% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स आपको देगा इन फ्यूचर। बट यहाँ 10% आपको होल्ड करने के लिए भी बोलते हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए, आपको अगर आपके पास मौजूद है तो अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर आपको मिल सकते हैं। बट सेल करने के लिए भी 21% कह रहे हैं कि भाई कंपनी कोई भी रिटर्न आपको नहीं दे रहा है 1.5-2 सालों में, 3 सालों में आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास मौजूद है
1.5 से 2 सालों से 3 सालों से, तो आप इसे निकाल सकते हैं, किसी अन्य स्टॉक की तरफ रुख कर सकते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं 21%। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल्स स्टॉक के काफ़ी अच्छा है। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको आप खरीदो इसे, बेचो या होल्ड करो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, बट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छी रही है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी इतनी अच्छी आपको नहीं दिख सकती है।